नमस्कार दोस्तों, आज है 25 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज देखिए बहुत सिलेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में, तो बने रहिए शुरू से लास्ट वीडियो में। और देखिए आज की वीडियो की पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो कि भोपाल राजधानी भी है मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर 24 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में जो है वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 24 फरवरी को किया था। तो सरल शब्दों में ऐसे नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 यानी कि हिंदी में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला है कि हाल ही में किसको जो है प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 सबको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होता है, लेकिन ये आगे 2 क्यों लगा है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल याद रखिए कि शक्तिकांत दास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के। देखिए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं शक्तिकांत दास, इनको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 का पद है ये पहली बार बनाया गया है और ये इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ सहवर्ती होगी या फिर आगे के आदेश तक होगी, जो भी पहले हो। यानी कि जब तक पीएम मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक जो शक्तिकांत दास हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के सेक्रेटरी 2 बने रहेंगे। और देखिए जो आपके शक्तिकांत दास हैं ये 2018 से 2024 तक आरबीआई के 25वें गवर्नर रह चुके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और आज आपका एक ऑनलाइन होमवर्क आपको बताना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। बताइए, देखते हैं कितने लोगों को याद है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। और तीसरा प्रश्न है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है विराट कोहली ने। और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देखिए विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे मैचों में सबसे तेज 14,000 जो रन बनाया है ये पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बनाया है, जो कि अभी चल रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान ये उपलब्धि विराट कोहली ने हासिल की। कोहली ने जो है सिर्फ 287 पारियों में 14,000 रन पूरे कर लिए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने जो है 350 पारियों में किया था। कुमार संगकारा ने 378 में किया था। तो 350 और 287 में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी देखिए विराट कोहली जो है ये हम मेरे दृष्टि में तो सचिन तेंदुलकर से भी जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैं अपने समय में जब क्रिकेट देखता था तो मुझे लगता था कि सचिन तेंदुलकर केवल रन बनाने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली देश को जिताने के लिए खेलते हैं और साथ में रिकॉर्ड भी बनाते रहते हैं। चौथावां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी किया। तो देखिए जो बिहार राज्य है, बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त के तहत 9.8 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। और अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके दौरान लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि आरबीआई है, इसने अभी हाल ही में वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि की थीम पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए 24 से यानी कि 24 फरवरी से 28 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 को लॉन्च किया। देखिए इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत 2047 विजन जैसे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ाना है। तो सरल शब्दों में दिमाग में फिट कर लीजिए कि 24 फरवरी से 28 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। और छठवां प्रश्न है कि ग्लोबल रेप्यूटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान दुनिया में पहले स्थान पर है।
तो देखिए ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है ये दुनिया में पहले नंबर पर है। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दे रहा हूँ। लिस्ट क्या मतलब जो भी है मैं बता दे रहा हूँ मेन मेन चीज़ें। देखिए जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका का, ये 14वें वर्ष जो है लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि आपका दूसरे नंबर पर बना हुआ है। इसके साथ में MIT ने संयुक्त रूप से जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। और इस रैंकिंग में यूके का केवल एक विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड जो है ये टॉप 7 में शामिल है, जबकि अमेरिका के विश्वविद्यालयों का इस सूची में दबदबा है। इस सूची में कुल 38 देशों के 300 संस्थानों को स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे फिर से सुन लीजिए एक बार कि अमेरिका का जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है लगातार 14वें साल दुनिया का टॉप विश्वविद्यालय बना हुआ है। और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और साथ में अमेरिका का MIT जो आपका शिक्षण संस्थान है। ठीक है, तो ये दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। भारत की बात करेंगे। देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 2023 में 101 से 125 रैंकिंग बैंड में था, लेकिन अब ये खिसक कर 201 से 300 बैंड में आ गया है। और इसमें जो IIT दिल्ली है ये 151 से 175 बैंड से गिरकर 201 से 300 बैंड में पहुंच गया है। IIT मद्रास जो है ये 176 से 200 बैंड से नीचे गिरकर 201 से 300 बैंड में आ गया है। और IIT बॉम्बे जो पहले 151 से 175 बैंड में था ये इस साल की सूची में पूरी तरीके से बाहर हो गया है। और शिक्षा व अनुसंधान भुवनेश्वर पहली बार 201 से 300 रैंकिंग बैंड में शामिल हुआ है। यानी कि इस तरीके से भारत के 5 शिक्षण संस्थानों को इसमें जगह मिली है। और अगला प्रश्न है कि बेन एंड कंपनी और नेस्कॉम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस साल तक भारत का जो GDP है ये 23 ट्रिलियन डॉलर से 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। तो देखिए बेन एंड कंपनी और नेस्कॉम के अनुसार 2047 तक जो भारत की GDP होगी ये 23 ट्रिलियन डॉलर से 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, ऐसा इन्होंने अनुमान जताया है। देखिए 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत को एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी जो कि कार्यबल विकास, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक वृद्धि को एकीकृत करे ताकि ये एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। 8वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश का रक्षा बजट सबसे अधिक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का रक्षा बजट सबसे अधिक है। और यहाँ रक्षा बजट वाले देशों की लिस्ट मेरे पास है। देखिए पहले नंबर पर अमेरिका है जिसका रक्षा बजट कितना है 895 अरब डॉलर। और दूसरे स्थान पर चीन है जिसका रक्षा बजट जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है और ये है 266.85 अरब डॉलर। और रूस का रक्षा बजट है 126 अरब डॉलर। भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर है। भारत चौथे स्थान पर है रक्षा बजट के मामले में। और 5वें स्थान पर सऊदी अरब है, 6वें पे यूनाइटेड किंगडम है, 7वें पे जापान है, 8वें पे ऑस्ट्रेलिया है, 9वें पे फ्रांस है, 10वें पे यूक्रेन है। ठीक है, देखिए भारत जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 0.1184 पावर स्कोर के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है। तो फिर से सुनिए, देखिए रक्षा बजट के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे भारत है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एडाप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत जल संरक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए जो बिस्लेरी इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एडाप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत जल संरक्षण के लिए एक समझौता किया है। और इस समझौते के तहत जो बिस्लेरी कंपनी है जो कि पानी बनाती है ये भारत के विभिन्न जल स्रोतों का संरक्षण करेगी, उनको गोद लेगी, उनको पुनर्जीवित करेगी। और प्रारंभिक चरण में 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्जीवित किया जाएगा बिस्लेरी के द्वारा। इनमें पहला है चांद बावड़ी जो कि आपका राजस्थान के आभानेरी में स्थित है। दूसरा है नीमराना की बावड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है। तीसरा है पद्मा और रानी तालाब जो कि राजस्थान के रणथंभौर किले में स्थित है। और चौथा है बुद्धा बूढ़ी तालाब जो कि कालिंजर किला उत्तर प्रदेश में स्थित है।
और 10वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो देखिए उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश नहीं। तो देखिए उत्तराखंड की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का हाल ही में बजट पेश किया। और उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री जो आपके हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट हाल ही में पेश किया गया। और जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं इनका नाम है प्रेमचंद्र अग्रवाल। इनके द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।